जी तो दोस्तों आज वीडियो बनाने का मकसद है जी। काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन जो है ना वो कमेंट करते हैं कि मुर्गे को या पट्ठे को चुटकी पर लगाना हो तो कौन से तरीके से चुटकी पर वो लग जाता है। काफ़ी चीज़ें तो हैं जिस तरीके से मुर्गा या पट्ठा चुटकी पे लग जाता है। पहला काम तो दोस्तों ये करना है कि अगर मुर्गे को चुटकी पर लगाना हो ना, उसको मुर्गियों से अलग रखना होता है। कभी भी आप जिस मुर्गे को चुटकी पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मुर्गियों के साथ उसको छोड़ के रखेंगे तो वो कभी भी चुटकी पे नहीं लगेगा। ठीक हो गया, क्योंकि उसकी मस्ती जो है ना वो टूटी रहती है पट्ठियों के साथ। या पट्ठा चुटकी पे लगता है, थोड़े थोड़े तुक्के नगार रहो ना, जब वो अरूज में आ रहा होता है, मस्ती में आ रहा होता है, उस वक़्त जाके वो चुटकी पे लगता है। तो काफ़ी दोस्त हमारे जो होते हैं वो मुर्गे जो होते हैं डरबाज होते हैं। कुछ मुर्गे वो केजेस में बंद होते हैं, तो जब वो पकड़ने लगते हैं तो वो ना फलांगते हैं, उड़ते हैं केजेस में, तो वो बड़ी सख्ती से उनको पकड़ते हैं। एकदम से हाथ मारा, गर्दन से पकड़ लिया या पंख से पकड़ लिया या टांग से पकड़ लिया, वो जो पट्ठे होते हैं वो डर जाते हैं। कभी भी मुर्गा जो आप चुटकी पर लगा रहे हैं उसको पकड़ने का तरीका होता है, तरीके आराम से बिल्कुल सुकून से उसको हाथ लगाना होता है, बिल्कुल आराम से। अगर वो केजेस में उड़ रहा है तो कोशिश करें कि उसकी कमर पे आपका हाथ पहुंचे, कमर से उसको पकड़ें, पकड़ के फिर उसको बाहर ले आएँ, हाथ उसकी गर्दन पे हाथ वगैरह फेरें, उसको वैसे तरीके से मतलब मालिश वगैरह इस तरीके से उसको हाथ फेरते रहें, मुंह पे उसके हाथ मारें, उसका जो डर है वो ख़त्म हो। क्योंकि अक्सर पट्ठे जो होते हैं ना गर्म खून के होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डरबाज होते हैं, हद से ज़्यादा। जब भी आप उनको हाथ उनके करीब ले जाएंगे ना, वो जाल में उड़ने लग पड़ेंगे, या बड़े केजेस में छोड़े हुए हैं तो वो फलांगने लग पड़ते हैं। तो ये एक अक्सर होता है। मेरे खुद के ये पट्ठे जो है ना ये बड़े डरबाज हैं, इनको मैंने कभी पकड़ा नहीं है ना, तो इनको कभी हाथ नहीं ना लगाया, तो ये बड़े डरते हैं। जब भी ये केजेस में या आगे पीछे होते हैं ना, इनके अगर करीब में हाथ ले जाऊँ ना तो ये फलांगने लग पड़ते हैं, केजेस में उड़ने लग पड़ते हैं। क्यों उड़ने लग पड़ते हैं? सिर्फ इनको कभी पकड़ा नहीं है। अगर बंदा पट्ठे को या मुर्गे को पकड़ता रहे ना, हाथ में पकड़ के बैठा रहे आधा घंटा घंटा, उसको टाइम दे, तो असल में ज़िंदगी अब इंसानों की बड़ी फास्ट हो गई है, टाइम नहीं होता दोस्तों के पास। तो वो कोशिश करते हैं कि यार ना मेरा मुर्गा या पट्ठा जो है ना, एक दिन मैंने पकड़ा है, दूसरे दिन वो चुटकी पे घूमने लग पड़े। असल में कुश्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं मस्ती में लाने के लिए चीज़ को। असल में मसला ये होता है कि जब पट्ठे को ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है ना, वो अपनी टांगों को काटने लग पड़ता है। ठीक हो गया। हद से ज़्यादा कभी भी जानवर को गर्म नहीं करना चाहिए, उसको तरीक़ाकार होता है गर्म करने का। क्योंकि हम उसको अगर गर्म चीज़ टीके वगैरह लगा देंगे ना, तो अपनी वो टांगों पे नोके मारेगा, तो वो अपनी टांगें ज़ख्मी कर लेगा। मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने खुद, ये एक दोस्त ने मुझको कहा था कि ये फ़लाना टीका लगा दो, जब मुझे नहीं पता था मुर्गों के मतलब, तो मेरा मुर्गा एक ज़ख्मी हो गया था, उसने अपनी टांगें काट ली थी। वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों के लिए आज वीडियो बना रहे हैं जी। दो दोस्त हमारे नए शौकीन हैं ना मुर्गों को, पट्ठों को, बड़े मुर्गों को, बूढ़े मुर्गे भी हों तो वो भी चुटकी पे लग जाते हैं। सिर्फ तरीका होता है चुटकी पर लगाने का। तो इंशाल्लाह आज दोस्तों को सारी बात डिटेल से बतानी है। दोस्तों वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं सिर्फ जब भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों के लिए बनाता हूँ, जो नए शौकीन हैं उनके लिए बनाता हूँ। पुराने जो दोस्त होते हैं उनको तो पता होता है चीज़ें देने का। असल में नए जो बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने अभी नए नए मुर्गे रखे होते हैं या मुर्गे रख रहे होते हैं, शौक़ उनको पैदा हो रहा होता है, तो उनको नहीं पता होता चीज़ को रखने का तरीक़ाकार। तो सिर्फ उनके लिए वीडियो बनाता हूँ कि उनको चलें शौक़ वो अपना ना बरकरार रख पाएँ। उनको पता हो कि यार हमने ना फ़लानी चीज़ मुर्गे को दे के अपने पट्ठे को या मुर्गे को चुटकी पर लगाना है। ठीक है, आइए जी आपको साथ साथ शौक़ भी कराते हैं और बताते भी हैं कौन सी चीज़ देने से इंशाल्लाह आपका जो पट्ठा है ना या बड़ा मुर्गा चुटकी पर लग जाएगा, घूमेगा बिल्कुल। अच्छा जी, करना ये है कि अगर आपने मुर्गे को या पट्ठे को चुटकी पर लगाना है तो पहला काम आपने ये करना है कि अगर आपने छत पे मुर्गे रखे हुए हैं ना, जिस तरीके से मैंने छत पे रखे हुए, तो मुर्गे को आप सेन में रख लें, या फिर मुर्गे को आप किसी आगे पीछे कहीं छोड़ दें जहाँ पे कोई मुर्गा ना हो, जहाँ पे कोई चीज़ ना हो, सिर्फ अकेला रहे हो। ठीक है, तो रखना वहाँ पे ही है जहाँ पे अकेला रखना है। या आपने केजेस आपका बिल्कुल
जिसमें आपने कोई मुर्गा नहीं छोड़ना, उस केजेस में रख लें जहाँ पे उसको मुर्गी या मुर्गा नज़र ना आए। ठीक है, केजेस आपके पास ज़्यादा हैं तो उस केजेस में बिल्कुल उसको बंद कर दें, तो उसको ना बाहर उसको कोई मुर्गा जिस तरह की कोई चीज़ नज़र ना आए, सिर्फ़ और सिर्फ आपका वो मुर्गा या आपको वो मुर्गा देखे। जब भी आप उनको दाना या कोई भी चीज़ डालने जाएंगे, सिर्फ आप उसके सामने जाएं, मुर्गी उसके सामने ना हो। ठीक हो गया, ये प्रोसीजर है जी दोस्तों। अगर मुर्गे को चुटकी पर लगाना है ना, ये टाइम लगना है आपका 10 से 12 दिन या 15 दिन लग सकते हैं, जिस मुर्गे को आपने चुटकी पर लगाना है। अच्छा, करना ये है दोस्तों ने, पहली बात तो ये उसको आपने बाजरा शुरू कर देना है। जो भी आपने मुर्गा चुटकी पर लगाना है ना, उसको बाजरा शुरू कर देना है। बाजरा आपने डालना किस टाइम पे है, बाजरा आपने डालना है 2-2:30 के दरमियान में उसको बाजरा आपने डालना है। धो के बाजरा डालना है। जो भी आप बाजरा ले आएंगे सिर्फ उसको धोना है, धो के आपने उस बाजरे को मुर्गे के आगे डाल देना है। मुर्गा खा लेगा। मुर्गा जब खा लेगा उसके बाद मुर्गे को पकड़ना है 2-3 मिनट, 2 या 3 मिनट या 5 मिनट आपने उसको ना पकड़ के हाथों में उसको थोड़ा थोड़ा सहलाना है, हाथों के साथ मालिश वगैरह उसकी थोड़ी बहुत ही करनी है। फिर आपने उसको केजेस में छोड़ देना है। ठीक है, शाम को उसको आपने अंडा खिलाना है। कोशिश करनी है कि देसी अंडे की जर्दी मिल जाए। अगर देसी अंडा नहीं मिलता तो फिर आप फार्मी अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि देसी अंडा खिलाएं इसको। 10-15 दिन आपने लगातार उसको शाम को अंडे की जर्दी खिलानी है। ठीक है, देसी अंडा हो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आप फार्मी अंडा दे सकते हैं। तो वो अंडा आपने खिलाना है। जब अंडा आपने खिला लेना है उसके बाद आपने मोटी इलायची नहीं होती, एक सब्ज़ इलायची होती है, एक मोटी इलायची होती है, उसके आपने 4 या 5 बीज निकाल के मुर्गे के मुंह में डाल देने। ठीक है, सब्ज़ इलायची के 4 से 5 बीज जो वो आपने मुर्गा के मुंह खोल के मुर्गे को खिला देने। ठीक हो गया, अंडा खिला के ऊपर से आपने सब बड़ी इलायची जो है ना उसके बीज जो 4 या 5 वो खिलाने हैं। ठीक है, तो 4-5 बीज खिला के मुर्गे को आपने बंद कर देना। 3 दिन आपने ये चीज़ें खिला के उसके बाद चुटकी मारनी है। मुर्गा आपका चुटकी पर लग जाएगा, घूमने लग पड़ेगा। लेकिन 10-12 दिन उसको अंडा इसलिए कह रहे हैं कि उसके अंदर बिल्कुल फुल मस्ती पैदा हो जाए। ठीक हो गया, जब उसके अंदर मस्ती पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह जब भी आप जहाँ भी बाहर लेके जाएंगे आपका मुर्गा चुटकी पर फुल घूमेगा। ये मेरा गारंटी शुदा नुस्खा है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जो मुर्गा है ना वो चुटकी पर मुकम्मल लग जाएगा। काफ़ी दोस्त हमारे टीके वगैरह इस तरह के कुछते हैं, वो देने से यार मुर्गा जो है ना वो पाँव काटने लग पड़ता है और पाँव अपने ज़ख्मी कर लेते, तो उससे नुकसान होता है जानवर का। ये देसी सा नुस्खा है, ये इस्तेमाल करें, इससे नुकसान भी नहीं होता और आपका जो जानवर है वो चुटकी पर भी लग जाएगा। ये तरीक़ाकार होता है। सिर्फ उसको जब चुटकी पर लगाना है तो फिर उसके साथ मुर्गी नहीं लगानी, कभी भी उसको अकेले ही रखना है। अगर मुर्गी या आप उसके साथ लगा देंगे तो वो चुटकी पर मुकम्मल नहीं लगेगा, उसकी मस्ती जो है ना वो टूटी रहेगी। ठीक हो गया, ये इंशाल्लाह इस्तेमाल करें ज़रूर। कल यार मेरा मुर्गा जो है ना पीला बाहर छोड़ा हुआ था, आपको पता है कि कल की वीडियो में आपने देखा उन्हें कि बाहर घूम रहा था। तो अभी फिर बड़ा मुर्गा छोड़ा हुआ है, ये आप दोस्तों ने ज़रूर चेक करना है कि कल पीला छोड़ा हुआ था, अभी बड़ा छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है? कल यार मुर्गा मेरा उधर जंगलों पे चढ़ा है तो पीछे चला गया था पड़ोसियों के घर, उधर उनके पास बड़ा मुर्गा था, उसके साथ लड़ता रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैं तो घर पे नहीं था, तो कहीं काफ़ी लेट हो मुझे लगता है देखते रहे उन्हें कि लड़ रहे हैं। तो जब काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो रहा है ना मुर्गा, उनका मुर्गा गिर गया था। मेरा उनके मुंह की बात है कि वो खड़ा हुआ था, उनका गिरा पड़ा था, हत्या कि उसके इतने इतने कील भी थे, लेकिन उसने मेरे मुर्गे को मारा नहीं है। मेरे मुर्गे के तुक जो है थे उन्हें बड़ा ब्लड लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा उसने मारा है उस मुर्गे को। फाइटर मुर्गा है अच्छा पीला जो है ना। तो पीछे जिन दोस्तों के पास था उन्होंने काफ़ी उस पर टाइम वेस्ट किया हुआ था, मालिशें वगैरह सभी किया हुआ था। तो अभी चेक कराते हैं। इसकी एक आँख जो है ना वो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है, उस पर पंजा लगा है जिसको धप कहते हैं ना, वो लगा है। तो वो थोड़ी सी आँख जो है ना वो डैमेज हो चुकी है। काना तो नहीं हुआ लेकिन आँख जो है ना वो डैमेज हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। मैं चेक करवाता हूँ आपको। तो चेहरे के कल मैंने वैसे टकोरें वगैरह उसको की हैं, ज़ख्मी काफ़ी ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा चेहरे पे ब्लड लगा हुआ था, लेकिन अभी मैंने साफ़ कर लिया। तो ये देख रहे हैं, एक बार मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ, मादी ने बाहर आ जाना। ये देखें, ये आँख इसकी जो है ना डैमेज हो गई है, ये वाली। ये चढ़ा है जंगले पे तो उस वजह से ना
उसने मुर्गा देखा तो उधर चला गया। ये चेहरा इसका देख रहे हैं, ये आँख ये इसकी ना बंद हो चुकी है। अभी मैंने टकोरें काफ़ी ज़्यादा इसको ना मैंने मालिश वगैरह की है, उससे ये है कि थोड़ा सा चेहरा जो है ना इधर भी नोकें तो लगी हुई हैं, लेकिन इस साइड से ना ज़्यादा मार खाता रहा है। तो असल में इसके कील थे काटे हुए, ये देख रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात थी, फिर इसने मार ही खानी थी, ये नोकें जो इसने मारनी थी। तो बाकी इसने मारा बड़ा है जी, डंड बड़े मारे हैं। मुर्गा हमारा बड़ा अच्छा है, फाइटर माशाल्लाह। हमें अब इस पर बड़ा यकीन हो चुका है कि ये मुर्गा बड़ा कमाल का है। देख रहे हैं, उसको महसूस ही नहीं है कि कल मैंने फ़ाइट की है। चेहरा मस्ती में फुल, भी देख रहे हैं फुल मस्ती में माशाल्लाह। उसको महसूस ही नहीं है कि मैंने कल इतनी मार खाई है। और कील भी इसको काफ़ी ज़्यादा थे लगे, क्योंकि उसके कील थे ना, इसके थे नहीं। तो इधर भी एक इसको लगा हुआ था कंडा, मैंने वो फिर ना इसका मालिशें वगैरह माशाल्लाह काफ़ी की हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो चुका है जी। ये शुक्र है कि आँख मुर्गे की बच गई है, आँख वगैरह नहीं मुर्गे की ज़ाया हुई। नहीं तो ये तो चीज़ें जो होती हैं ना, ये ज़ख़म जो होते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आँख जो डैमेज हो जाती है वो नहीं ठीक होती। वो मुर्गा जो है फिर ज़ाया ही हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, काना हो जाए जानवर तो फिर ज़ाया ही होना है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है बच गया। अभी इसको नज़र थोड़ा सा कम आ रहा है इस आँख से, लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर ज़ख़म इसके ठीक होते गए ना तो फिर ये है कि ठीक हो जाएगा। मस्ती में काफ़ी ज़्यादा भी है, फुल माशाल्लाह फिट है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। तो देख रहे हैं मुर्गा दोस्तों, इस तरह आराम से अगर मुर्गे को इस तरह हाथ सहलाएँ ना तो मुर्गा खुद ब खुद आपके पास आएगा। ठीक है, मस्ती इस तरीके से लगाना है। जानवर को एकदम से पर से पकड़ेंगे ना तो वो डर जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।